छात्रों, आज जो आयु प्रकरण का अवशिष्ट भाग था वो आपको बताने जा रहे हैं। जो क्रूरोदय हरण है, इसमें एक उदाहरण जानना बड़ा जरूरी है। अगर ये इसका उदाहरण आप जान जाते हैं तो गणितीय क्रिया करने में आसानी सरलता हो जाती है। जैसा कि पूर्व लग्न जो पहले हमने कल्पित उदाहरण लिया था, आप देखें यहाँ लग्न का मान, इस लग्न में कोई पावक ग्रह नहीं है, अतः सर्वप्रथम लग्न के अंशादि को कला बनाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त आयु पिंड से गुणा करके 21,600 से भाग देने के बाद पूर्व 108 का ही मान कला में लिया गया है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राप्त आयु प्रमाण है इसके आधार पर 65 वर्ष 10 मास 10 और 20 दिन है। अतः इसका हम जब क्रोधय हरण में गणितीय क्रिया करते हैं तो ये गणितीय क्रिया आपके समक्ष देख रही है। गुणन भाजन आदि के द्वारा जब इसका मान लाते हैं तो ये हमारा वर्ष मास दिन घटी पलादि प्रमाण में ये आ जाते हैं और इसी के द्वारा क्रोधय हरण का भी ज्ञान हो जाता है। अब मनुष्यादि की जो परमायु की बात है, यहाँ आचार्य ने कहा है कि जो सर्वाधिक आयु प्रमाण है उसका ज्ञान भी अभिष्ट है। हमें जानना चाहिए कि कैसी स्थिति में किसकी आयु कितनी तक अधिकाधिक हो सकती है। आचार्य यहाँ कहते हैं, देखें आप कि समाह षष्टिर्द्विघ्नी मनुज करीणाम पंचचनिषा हयानाम द्वात्रिंशत् खर करभयो पंचकृति विरूपा साप्यायुर वृषमहिषयोर द्वादशसूनाम स्मृतम छागादीनाम दशक सहिता षट्च परमम। ये आप देखें, ये इसमें इसकी व्याख्या बड़ी स्पष्टता के साथ जानना जरूरी है। ये मनुष्य के 120 वर्ष के पूर्णायु में इन्होंने परिकल्पना की है कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष पूरी होती है और गणितागत आयु प्रमाण भी 120 वर्ष ही स्वीकार करते हैं। यहां कहते हैं कि समासष्टिर्द्विघ्नी मनुज करिणाम पंच, हाथी और मनुष्य के परमायु का प्रमाण 120 वर्ष 5 दिन कहते हैं। घोड़ा इत्यादि के परमायु प्रमाण के वर्ष में 32 वर्ष कहते हैं। इस प्रकार से जो अनुपात है, जैसे कि आप माना कि किसी अश्व के जन्म समय उसका स्पष्टायु 90 वर्ष है, तो 90 को 32 से गुणा कर 120 से भाग देने पर उस अश्व का स्पष्टायु पर वर्ष प्रमाण ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य जीवों के भी आयु की स्पष्टता का परिज्ञान इससे हो जाएगा। देखें आप चक्र, मनुष्यादिकों के परमायु का प्रमाण वर्ष कैसे, अर्थात 120 वर्ष 5 दिन मनुष्य और हाथी के लिए, घोड़ा इत्यादि के लिए, इत्यादि मतलब घोड़ा सजाति या घोड़ा की जाति के जो हैं उनको 32 वर्ष, गधे और ऊंट के 25 वर्ष, बैल और भैंस का 24 वर्ष, कुत्ता शेर आदि का 12 वर्ष और भेड़ बकरी आदि का 16 वर्ष परमायु होता है। अर्थात अधिकतम आयु इतना ही ये जीव जीते हैं। अब पूर्णायुप्रद जोग लक्षण प्रसंग में जोगज जो आयु है उसमें आचार्य क्या कहते हैं, आप देखें कि कैसे जोग में जातक पूर्णायु को प्राप्त करता है। कि कह रहे हैं, अनिमिष परमांश के विलग्ने शशि तनये गवि पंच वर्ग लिप्ते भवति ही परमायुष प्रमाणम यदि सकलाह सहिता स्वतुंगेशु। यदि सभी ग्रह अपने ऊंच के, अर्थात यदि मीन लग्न का परम नवमांश हो, अंत नवमांश में जन्म हो, बुध वृष राशि के 25 कला पे हो और से सभी ग्रह अपने अपने परमोच्च में हो, तो जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है, परमायु से संपन्न होता है, अर्थात पूर्णायु को भोग करता है। देखें पूर्णायु प्रद ग्रह जोग कैसे होते हैं, ये चक्र के माध्यम से आपके समक्ष दिखाया गया है। मीन लग्न की कुंडली है और सूर्य और शुक्र यहाँ पे द्वितीय भाव में है, चंद्रमा बुध तृतीय भाव में है, शनि अष्टम भाव में बैठ करके तुला राशि का है और मकर का मंगल, उच्च का मंगल विद्यमान है एकादश भाव में।
ऐसी स्थिति गणित इनके राशियांश आदि मान भी समक्ष आपको दिख रहे हैं। आगे इस पे विचार करते हैं तो यह पूर्णायु प्रद योग है। अब मतांतर से आयुर्दाय की क्या परंपरा है, इसमें दोष भी आचार्य दिखा रहे हैं। कहे क्या दोष है? आयु साधन में जो दोष है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि आयुर्दायम विष्णुगुप्तोपि चैवम देवस्वामी सिद्धसेनश्च चक्रे दोषश्चैसां जायतिष्ठावरिष्टं हित्वा नायुर्विंशतिः स्यात् तदहस्तात्। ऐसा आचार्य कहते हैं कि पिंडायु साधन की स्वीकृति विष्णुगुप्त, देवस्वामी, सिद्धसेन, मय, जवन, मणिथ, पराशर आदि आचार्यों ने किया है। इन्होंने कहा है कि जो पिंडायु से साधित आयु है उसमें आयुर्दाय की कमी में 8 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम नहीं आता, जबकि इनमें मध्य बालकों की मृत्यु लोक में देखी भी गई है। इस कारण से वराहमिहिर ने पिंडायु साधन प्रसंग में दोष प्रदर्शित किया है। भट्टोत्पल ने इस पिंडायु साधन की प्रक्रिया को स्वीकार किया है तथा इसे दोष रहित माना है। अब एक टीका के उदाहरण देकर भी बताया है उन्होंने, भट्टोत्पल ने, कि 20 वर्ष से पूर्व गणितायु नहीं आती है। अब पूर्णायु योग में चक्रवर्ती होने के मत में आचार्य वराहमिहिर यहां पे कहते हैं, देखिए आप, कि पूर्णायु योग में चक्रवर्ती होने में के मत में क्या दोष है। कहते हैं कि जस्मिन योगे पूर्णमायु प्रदिष्टम तस्मिन प्रोक्तम चक्रवर्तित्वमन्यैहि प्रत्यक्षोयम तेषु दोषः परोपि जीवन्त्यायुः पूर्णमर्थैर्विनापि। ये आचार्य का एक आशय है। कहते हैं क्या कि कुछ आचार्यों ने कहा है कि पूर्णायु ग्रह योग में जन्म होता है, उसी में जातक चक्रवर्ती राजा योग भी बनता है, किंतु ऐसा सर्वत्र नहीं होता, क्योंकि पूर्णायु प्राप्त होने वाले ग्रह योग में निर्धन व्यक्ति भी होकर के मर जाता है, ऐसा लोक में देखा गया है। अतः वराहमिहिर ने इसको सदोष बताया है, दोष इसमें प्रदर्शित किया है। जीव शर्मा और सत्याचार्य के मत में आयुर्दाय के क्या विचार है, आयुर्दाय का क्या प्रमाण है। आचार्य आगे कहते हैं कि स्वमतेन किलाह जीव शर्मा ग्रहदायम परमायुस्व स्वरांशम ग्रह भुक्त नमांस राशि तुल्यम बहुसाम्यम समुपैति सत्यवाक्यम। आगे कहते हैं कि सत्योक्ते ग्रहमिष्टम लिप्ते कृत्वा सतद्वये नाप्तम मंडल भाग विशुद्धिब्दः स्युः शेषात्तुमासाद्याः। ऐसा अर्थात जीव शर्मा ने जो वर्ष प्रमाण परमायु का 120 वर्ष 5 दिन को कहा है, उसको 7 भागों में बांटने पर जो वर्ष आदि प्राप्त होता है वही क्या है, ग्रहों का प्रमोच में रहने पे आयु वर्ष प्रमाण होता है। अर्थात 17 वर्ष 1 माह और 22 दिन आयु प्रदान करेगा कोई भी परमोच बिंदु पर रहने पर। नीच पे रहने पे 8 वर्ष 6 महीना 26 दिन की आयु का प्रमाण वह देगा। क्रूरोदय, हरण, चक्रार्धहानि इत्यादि विधियों को लगाने के बाद उसकी स्पष्ट आयु प्रमाण होगी। तो इसमें इसकी विधि क्या है, तो कहें कि ग्रहों को राशि आदि को कला बना लीजिए और 200 से भाग दीजिए। 200 अर्थात 1 नवमांश का काल, 3 अंश 20 कलात्मक भाग को भाग देने के बाद वर्ष रूप में जो आता है और शेष जो आएगा वह मासादि होगा। इसको एक उदाहरण से भी आपके समक्ष दिखाया जा रहा है, आप देखें, क्योंकि गणितीय क्रिया देख करके गणित करना आसान हो जाता है। अंशायु साधन प्रसंग में आचार्य ने किस प्रकार से यहाँ गणितीय क्रिया करके मंगल के मान को लेकर के दिखाया है और इस आधार पे 5 वर्ष 4 माह 9 दिन मंगल की स्पष्ट आयु है। ठीक ऐसे ही सत्योक्ते ग्रहमिष्टम लिप्त कृत्वा सतद्वये नाप्तम इस श्लोक के द्वारा अन्य ग्रहों की भी आयु का साधन आप कर सकते हैं। आचार्य ने सत्याचारयुक्त आयु में कुछ संस्कार को निर्देशित किया है। देखें क्या कहते हैं आचार्य कि स्वतुंग वक्रोपगतस्त्रिसंगुणम द्विरुक्त मत्स्वांसक त्रिभागैः यान विशेषस्तु भदंत भासिते समामनन्यत प्रथमप्योदीरितम। ऐसा आचार्य यहाँ पे आचार्य भदंत की चर्चा यहाँ पे करते हुए कहते हैं कि ग्रह उच्चगत हो, बकरीगत हो, तो उसमें जो साधित आयु है उसको तिगुना कर देते हैं से,
जो वर्गोत्तम अपने नौमांश अपने स्वराशि अथवा स्वदेशकाणगत हो तो उनमें जो प्राप्त आयु है उसको द्विगुणित आयु कर देनी चाहिए। ऐसा सत्याचार्य के मत में यह विशेष संस्कार है जिसका उल्लेख आचार्य सत्याचार्य ने यहाँ पे किया हुआ है। अब जो कल्पित उदाहरण है उसे आप देख सकते हैं। वैसी प्रक्रिया लगाने पर संस्कार अर्थात संस्कृत करने पे आयु का वर्ष का प्रमाण क्या होगा। लग्नायुर्दाय साधन में कुछ विशेष बातें हैं, उसको आचार्य कहते हैं किंत्वत्र भांस प्रमितम ददाति वीरजान्विता राशि समम चहोरा क्रूरोदये जो अपचय सनात्र कार्जम चनाब्दई प्रथमोपदिष्टैहि। इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि लग्नगत नवांश के राशि तुल्य यदि वर्षादि होते हैं तो लग्न की आयु होती है। इसी प्रकार सत्याचारयुक्त आयु में भी क्रूरोदय हरण संस्कार नहीं करना चाहिए। जैसा पहले जो हमने कहा है पिंडायु जीव सर्वमुक्त आयु, उसमें भी संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसी एक परिकल्पना यहाँ पे जिसको उदाहरण से आप कल्पित उदाहरण के द्वारा ये समझाया गया है। आप इसे देखें स्पष्ट लग्न और भुक्त कुंभ नवमांस के द्वारा किस प्रकार आयु का निर्धारण लग्न की आयु का 11 वर्ष 11 मास 26 दिन आया है। इसी प्रकार अन्य आयु का साधन भी आप कर सकते हैं। आचार्य ने सत्याचार्य के मत को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया है वराहमिहिर ने, और आयु के प्रमाण में, आयु के गणना में, आयु के आकलन में आचार्य कहते हैं कि सत्योपदेश बरमत्र किंतु कुर्वन्त ययोग्यम बहुवर्गणाभि आचार्यकत्वम च बहुघ्नतायाम एकम तु जद भूरि तदेव कार्यम। कह रहे हैं बहुत सारे विचार वहां आए, बहुत सारे आयु के प्रमाण आए, वहां पे एक ही विचार लेकर के हमें कार्य करना चाहिए। और सत्याचार्य की आयु को सर्वाधिक प्रामाणिक मान करके आचार्य ने यहाँ आयु का संसाधन बताया है और उसी प्रक्रिया से आयु का साधन भी करना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं क्या कि अमितायुर्योग का लक्षण क्या है। अमित अर्थात जो जिसका गणना न किया जा सके, जिसका कैलकुलेशन हम न कर सके, ऐसे आयु किसकी होती है और क्या प्रक्रिया उसकी होती है। आचार्य कह रहे हैं ग्रहयोग के आधार पे कि गुरु शशि सहिते कुलीर लग्ने, कर्क का लग्न हो, गुरु शशि युक्त हो, शशि तनये भृगुजे च केंद्र जाते भव रिपु सहजोपगैश्च शेषैहि अमितायु इह अनुक्रमाद विनाश्यात। ऐसा आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि कर्क लग्न में यदि चंद्र और गुरु हो, केंद्र में बुध और शुक्र हो, शेष ग्रह मंगल शनि तृतीय षष्ठ एकादश भाव में बैठे हों तो जातक की आयु अमित आयु होती है, बहुत वर्ष वह जीता है। देखें अमितायु ग्रह योग का चक्र क्या है, इस चक्र के माध्यम से अमितायु योग को प्रदर्शित किया गया है। लग्न में चंद्रमा है, बृहस्पति है, बुध शनि दशम भाव में है, सूर्य वृष राशि का होकर के एकादश भाव में है और शनि तृतीय भाव में है। ये अमितायु का एक योग लक्षण आपके समक्ष उपस्थित है। इससे इसकी गणना आसान हो जाती है ग्रह योग के। मित्रों अब एक समग्रता से हम विचार करें, हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। तो सबसे प्रमुख है कि यह पाठ गणितीय आयु के गणना का विशेष प्रावधान करता। गणितीय आयु कैसे करें, यदि करें तो कई प्रकार की आयु है, विसंवाद है, उसमें किसका मतलब, मणित्थाचार्य हैं, जवन हैं, मय हैं, इनका त्रैराशिक अनुपात बताया है, पिंडायु प्रमाण भी बताई है, परमायु का प्रमाण 120 वर्ष 5 दिन मनुष्य का, हाथी का, इस प्रकार से समासष्टिर्दिघनी मनुज करिणाम पंचतनिषा आदि बातों के माध्यम से समझाया भी गया है। तो मुख्य रूप से अनुपातक विधि के द्वारा आयु का साधन करना चाहिए। उच्च में होने पे इन्होंने एक पिंडायु प्रमाण लिखा है, नीच में आधा मिलना चाहिए। साथ ही मंगल को छोड़कर सभी योग और अन्य जो ग्रह हैं वो शत्रु राशि आदि में स्थित होने पर अपना तृतीयांश खो देते हैं। तो शुक्र शनि को छोड़कर अन्य ग्रह अस्त हो तो प्राप्त आयु का आधा भाग नष्ट हो जाता है। क्रूरोदय हरण और अपने नीचस्थम नीचे तो अर्धहरस ततश्चांतारस्थान उपातः के द्वारा सारी गणितीय परंपराओं को के परिपालन के द्वारा आयु की स्पष्टता का साधन करना चाहिए। वस्तुतः आयु का
गणना बहुत ही कठिन कार्य है, बड़ी दुष्कर कार्य है, फिर भी गणितीय और ग्रहीय स्थिति के द्वारा आयु की गणना को आचार्य ने बताया है। अतः लग्न में सार्धोदित नवमांस हो या अंशायु हो, पिंडायु हो, जोगजायु हो, लग्नायु हो, इन सब के द्वारा आयु के साधन की प्रक्रिया को आचार्य ने बताया है। साथ ही परमायु बता करके उसमें समान 7 भाग विभाजन करके जीव शर्मा ने 120 वर्ष 5 दिन को समान 7 भागों में विभाजित करके 7 ग्रहों के आयु का प्रमाण बताया है और वहां से साधन की प्रक्रिया को भी निर्देशित किया है। अब आयु के प्रकरण में देखें तो सत्याचार्य ने सर्वोत्तम आयु की गणना की है ऐसा स्वीकार करके या सत्याचार्य से प्रभावित होकर के आचार्य वराहमिहिर ने सत्योक्तम ग्रहमिष्टम लिप और सत्योपदेशो वरमत्र किंतु ऐसा आचार्य उद्घोष करते हैं और सत्याचार्य के आयु को सर्वतोभावेन शुद्ध परिनिष्ठित मान करके उससे आयु विचार की गणना की एक परंपरा को विकसित करते हैं और हमें आदेशित भी करते हैं कि हम इनके आयु के प्रमाण से सहमत हैं। अतः इस प्रकार के ऐसे जटिल जो बहुत ही कठिन और दुष्कर है आयु का अनियन मनुष्य के लिए जो ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है, अब ऐसे में आयु के ज्ञान के लिए इन गणितीय और ग्रहीय स्थितियों का निदर्शन निश्चित रूप से आचार्य वराहमिहिर के जस मान और वैज्ञानिकता को प्रदर्शित करता है। मित्रों, अधिक से अधिक आयु की गणना करने के लिए, ऐसी स्थिति को जानने के लिए आप अवश्य इस पाठ को पढ़ें। आज हम यहीं विराम लेते हैं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। धन्यवाद।